सत्य का साक्षात्कार। उसमें से प्रकट हुए अतुलनीय ग्रंथकार, जिनका हुआ राम नाम से उद्धार। प्रभु राम व वाल्मीकि के मिलन की अद्भुत कहानी बताने वाली भव्य पौराणिक चलित झांकी। अत्यंत ज्ञानी, बुद्धिमान और नीतिमान चमन ऋषि के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। बड़े हर्षोल्लास के साथ उस पुत्र का नाम रखा गया रत्नाकर। परंतु ये रत्नाकर पढ़ाई की जगह अपराध के रास्ते पर भटक गया और वह बन गया घने जंगलों में लूट करने वाला खतरनाक लुटेरा रत्नाकर। ऐसे एक दिन जंगली रास्ते पर रत्नाकर हाथों में धारदार कुल्हाड़ी लेकर झाड़ की आड़ में छुपकर बैठा हुआ था। सुबह से एक भी लूट नहीं मिली थी। घर क्या ले जाऊंगा, इस बात की वह चिंता कर रहा होता है कि तभी अचानक नारद जी वहां से निकलते हैं। नारायण नारायण। ए रुक, अगर एक पैर भी आगे बढ़ाया तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जो भी धन, हीरे मोती सोना चांदी हो वह यहाँ डाल दे, वरना तुम्हें मार दूंगा। यह सब तो मैं पहले ही डाल चुका हूँ। कहाँ डाला है? मुझे तो दिख नहीं रहा। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। मतलब मुझे क्या दिखाई नहीं दे रहा? तेरे बुरे कर्मों के पीछे छुपे पाप, जिनको तूने आज तक लूटा, उनकी बद्दुआ। तेरा परिवार इन सब के बारे में क्या सोचता है, कभी विचार किया? उनका क्या, वो तो मौज मजे से जी रहे हैं। और उनके लिए पाप मात्र तू कर रहा है। उसके बदले जो नरक की यातनाएं तू भोगेगा, उसका हिस्सा तेरे माता पिता, पत्नी और बच्चे लेंगे क्या? इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं, जरूर लेंगे, बराबरी का हिस्सा लेंगे। हाँ हाँ, परंतु एक बार उनको प्रश्न पूछ कर यह सुनिश्चित तो कर लो। यूं गया और यूं आया, तुम देखो। अरे सुनती हो? क्या तुम घर पर हो? पिताजी माँ कहाँ हो आप? अच्छा हुआ तुम सब मुझे घर पर ही साथ मिल गए। मुझे एक प्रश्न पूछना था। मैं अपने परिवार को सुखी रखने के लिए जो पाप की कमाई से अपना घर चलाता हूँ, तो इस पाप की कमाई में तुम सब भी भागीदार हो या नहीं? नहीं स्वामी, मैंने विवाह के समय आपके सुख में दुख में साथ निभाने की कसम खाई थी। आपके पाप में भागीदार होने की नहीं। आप पिताजी? नहीं नहीं बेटा, यह पाप तो तेरी कमाई है, इसमें हम कैसे भागीदार हो सकते हैं? मुझे क्षमा करे गुरुदेव, मैं गलत था। मेरे पापों का हिस्सेदार बनने के लिए मेरे परिवार का कोई भी सदस्य तैयार नहीं है। आज तुम्हें यह समझ आ गया, यह बड़ी बात है। यह जगत ऐसा ही है। फिर इस जगत में सत्य क्या है? वो एक ही सत्य है। उनके अनेक रूप, अनेक अवतार, उसमें भी प्रभु राम करुणा सागर हैं। उनके दर्शन, उनकी कृपा सभी दुखों को हर लेती है। उठो और राम नाम लेकर अपने पुरुषार्थ से अपना नया भविष्य लिखो। बैठो, इसी समय इसी पवित्र स्थान पर बैठो और करो उच्चार इस पाप नाशक, जग का उद्धार करने वाले महामंत्र का, राम राम राम। राम राम राम। मुझसे नहीं हो रहा है। कुछ भी कठिन नहीं है। मैं जैसा कहूं वैसा करो। तुम किसी को लूटते समय क्या कहते हो? जो कुछ भी धन हो वह मुझे दे दे, नहीं तो तू मरा। बस यही कहो, सच्चे मन से जाप करो, मरा मरा मरा। मरा 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 का राम 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 कब हुआ पता ही नहीं चला। ऐसे कई वर्ष गुजर गए।
रत्नाकर राम नाम के अमृत सागर में ऐसा डूबा कि उसे पता ही नहीं चला कि कब चींटियों ने उसके शरीर के चारों ओर मिट्टी से घर का निर्माण कर लिया। मिट्टी के ढेर से राम नाम समस्त आकाश में गूंजता रहा। कई वर्षों के बाद नारद जी का वहां से निकलना हुआ और उन्हें रत्नाकर की याद आई और रत्नाकर को आवाज दी। आओ राम भक्त रत्नाकर, बाहर आओ। महान तपस्वी रत्नाकर, बाहर आओ। तभी से रत्नाकर वाल्मीकि कहलाए और पौराणिक महान ग्रंथ संस्कृत रामायण की रचना उनके द्वारा की गई। उनकी अपार भक्ति और ज्ञान साधना से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। Bye.